टीजीटी साइंस क्रैश कोर्स का वीडियो नंबर 12। इससे पहले 11 वीडियो आ चुकी हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा परमाणु संरचना ही चल रहा है। तो उसमें जैसे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में आते रहते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में क्या है, 3 विभिन्न तत्व के द्रव्यमान संख्या 45 है, यानी कि अलग अलग तत्व हैं एक्स वाई जेड, उनकी द्रव्यमान संख्या कितनी है 45। इसकी भी 45 है और इसकी भी 45 है। 3 अलग अलग तत्व हैं। ठीक है, और जिनके परमाणु क्रमांक क्रम से 20, 21 और 22 है। नीचे होते हैं परमाणु क्रमांक और ऊपर की जो संख्या होती है वो द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार होती है। ठीक है, तीनों में कितने प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे। 3 अलग अलग तत्व हैं, कितने प्रोटॉन होंगे तो और कितने ही न्यूट्रॉन होंगे। पहले में प्रोटॉन 20 है, इसे हम जेड कहते हैं। परमाणु क्रमांक नीचे जो होता है वो कहलाता है परमाणु क्रमांक, और इसको परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पी और इलेक्ट्रॉन वो जेड के बराबर होते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी बी है, बी सी होगा, और न्यूट्रॉन बराबर होता है ए माइनस जेड। ठीक है, तो न्यूट्रॉन एन फॉर स्मॉल एन है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा 45 माइनस 20 यानी कि 25। ये हो गया न्यूट्रॉन। ऐसे ही अगले तत्व की बात करेंगे। यहाँ पे जेड बराबर 21 है और ए बराबर 45 है, तो प्रोटॉन बराबर हो जाएगा 21, इलेक्ट्रॉन बराबर भी 21, न्यूट्रॉन बराबर ए माइनस का जेड, तो न्यूट्रॉन बराबर 45 माइनस का 21, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 24। अगले तत्व की बात करेंगे, जेड बराबर 22 एंड ए बराबर 45, तो प्रोटॉन बराबर होगा 22 एंड इलेक्ट्रॉन भी 22 एंड न्यूट्रॉन बराबर होगा ए माइनस का जेड, तो न्यूट्रॉन बराबर 45 माइनस का 22, तो न्यूट्रॉन बराबर बनता है 23। ठीक है ना, तो न्यूट्रॉन का मान आ रहा है 23। तो अलग अलग 3 तत्व थे, तीनों में अलग अलग हमें क्वांटिटीज़ निकालनी थी। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। ये तत्व हैं, इनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप के आज 4-5 क्वेश्चन एक साथ करा देते हैं। क्वेश्चन दिया है आगे, ये एल्यूमिनियम 1327 के Al+3 में आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूजन कर सकते हैं, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक जेड बराबर 13 है एंड ए बराबर 27 है। ठीक है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतना परमाणु क्रमांक होता है। इसके लिए Al+3 के लिए जो जेड का मान हो जाएगा 13 माइनस का 3 बराबर 10 हो जाएगा। परंतु आप जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन का मान स्टार्टिंग में जो जेड है उसी के बराबर होता है। प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन 13 ही होगा, परंतु जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 10 हो जाएगा। ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बराबर 10, प्रोटॉन बराबर 13 एंड न्यूट्रॉन। अब बात आती है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन भी यही होता है ए माइनस जेड, यानी कि 27 माइनस का 13 बराबर 14। न्यूट्रॉन भी कितना होगा, 14 होगा। क्यों, केवल उसमें आयनों में केवल इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं। कौन चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन चेंज नहीं होता है। पता लगे आयन में जेड का मान चेंज किया और जेड का मान चेंज करने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों चेंज कर दिया, दोनों चेंज नहीं करना है। ठीक है ना, उसमें केवल क्या चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन चेंज नहीं होते। अगला क्वेश्चन ऐसे ही है। अगर मैं एल की बात करूं, इसमें
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। Al का परमाणु द्रव्यमान संख्या 27 है, परमाणु क्रमांक। अगला क्वेश्चन, अगर तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जो होगा किसके बराबर होगा, प्रोटॉन एंड जेड के बराबर होगा, यानी कि 13 ही होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिपेंडिंग किस पे करता है, आयनों की संख्या पे केवल इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होता है, बाकी कोई दूसरा चीज़ चेंज नहीं होता है। ऐसे ही क्वेश्चन है हमारा ब्रोमीन 3580 में, ये है Br 35 एंड 80 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे Z होगा, ये A होगा। ओके, तो Z बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया 35। ठीक, एंड उसके बाद प्रोटॉन 35 आ गया एंड इलेक्ट्रॉन 35 आ गया। हमें लेना है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बराबर होगा A माइनस जेड एंड न्यूट्रॉन बराबर 80 में से घटा देंगे हम 35। 80 में से 35 घटाएंगे तो 45, न्यूट्रॉन हो जाएगा 45। अगर यहीं पे अगर क्वेश्चन बन जाता है Br 35 एंड 80 के Br माइनस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। ठीक है ना, तो जनरली क्या होगा इसमें, जो Z होगा, Z क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो प्रोटॉन होगा वो 35 ही होगा एंड न्यूट्रॉन वो हो जाएगा 80 माइनस का 35, यानी कि 45 होगा। परंतु Br माइनस का जो Z होगा वो एक इसमें ऐड हो जाएगा, जितने माइनस होते हैं उतने ऐड हो जाता है 36, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे 36। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन केवल कन्वर्ट होता है, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि आयन चेंज करते हैं तो सारा चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो वो मिस्टेक है, मिस्टेक को ध्यान रखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन भले ही पढ़ रखे हैं और मिस्टेक हो जाती है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस बात का ध्यान स्टार्टिंग में नहीं दिए होते हैं कि हम ये वाली गलती कर रहे हैं। ठीक है ना, अब बात आता है हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे 53 127 आयोडीन है, आयोडीन 53 127 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये Z हो जाएगा, ये A हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर होगा प्रोटॉन बराबर Z के। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी 53 है एंड प्रोटॉन भी 53 है। बात लेते हैं न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन होगा A माइनस जेड, तो न्यूट्रॉन बराबर 127 माइनस का 53, घटा लेंगे इसको, 12 में होगा 7, न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 74। ठीक है ना, इस टाइप से क्वेश्चन अगर आता है तो कंफर्म हो जाना चाहिए, कोई समस्या उसमें अब नहीं आनी चाहिए।